अच्छा, गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है एग्जिट पोल का? गवर्नमेंट हर चीज़ का मिसयूज़ करती है। देखिए, जब आप पावर एक्चुअली एक इंडिया जैसी कंट्री जो कॉलोनियल एरा से बाहर आई है, कॉलोनियल आज़ादी से बाहर आई है, जिन जिन कंट्री को यूरोपियन ताकतों ने गुलाम बना के रखा था, उन कंट्री की पूरी सिस्टम में करप्ट प्रैक्टिसेस का एक फैशनेशन है। मतलब वहाँ करप्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि करप्शन से उनको पावर मिलती है या पावर से उनको फ़ायदा होता है, वो एक तरह का शो ऑफ है। अगर आप करप्ट नहीं है तो आप पावरफुल ही नहीं है, इस तरह से। मतलब एक गरीब इंसान भी जब वो अपनी कहीं दहाड़ता है, कहीं अपनी सेखी बघाड़ता है, तो वो कहता है कि हम बा से कह दिए हैं, बा सब संभाल लेंगे। तो या हम बिना लाइन लिए टिकट ले आए, या मतलब वो हमेशा वो रूल्स को, लॉ को ब्रेक करने को ही अपनी पावर समझता है। और वो हर कॉलोनियल जहाँ भी कॉलोनियल कंट्रीज़ रही हैं, गुलामी रही है, वहाँ उन कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस है। तो एक तो इंडियन साइके जो है ना, वो पावर को करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करने की एबिलिटी को ही पावर समझता है। वो नियम, मतलब अगर मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ और मैं पुलिस वाले को ने मुझे पकड़ लिया और मैंने फ़ाइन नहीं दिया, तो वो मेरा पावर है। मैं प्रॉपरली हेलमेट लगा के स्कूल आता जाता हूँ और मुझे फ़ाइन नहीं देना पड़ता, या इस पचड़े में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ये मेरे लिए पावर, इट्स नॉट अ डिस्प्ले ऑफ पावर। सो इन इंडिया एनी इंस्टीट्यूशन अगर वो पावर में है तो वो पावर का मिसयूज़ करती है। और एग्ज़िट पोल हमेशा एडल्ट्रेटेड होते हैं पावर की वजह से, क्योंकि उनके लिए उसके बैकएंड में, उसके बैकड्रॉप में, एग्ज़िट पोल के बैकड्रॉप में बहुत सारी चीज़ें वो संभाल पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्शन से ही छेड़छाड़ करें, इलेक्शन की काउंटिंग में भी वो छेड़छाड़ कर लेते हैं। किसी को सर्टिफिकेट, भाई कोई 10-50 वोट से हार जीत हो रही हो तो एक आध बूथ इधर करा दिया, काउंटिंग गड़बड़ करा दी, कुछ करा दी, तो उस तरह का माहौल बनाने में उनको कामयाबी मिलती है। तो आपको सलूक करते हैं, ऐसा नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, इसको रोका कैसे जाए? जैसे कोई गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, अगर वो उसका मिसयूज कर रही है तो कैसे रोक सकते हैं उसको? मुझे लगता है कि ये सवाल ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि अल्टीमेटली आपका पक्ष क्या है, आपका वाई यू वांट टू प्रिवेंट इट। यू वांट टू प्रिवेंट इट बिकॉज यू वांट इलेक्शंस टू बी फेयर एंड राइट, लोग जो सच में जीत रहा है वही जीते, ऐसी व्यवस्था हो जाए, उसमें एग्जिट। तो मेरे को लगता है कि हमें सबसे पहले तो एनर्जी इस बात पे वेस्ट करनी चाहिए कि फेयर गेम होना शुरू हो, जो नहीं हो रहा है। इफ़ वी विल स्टार्ट हैविंग द फेयर गेम, ये सारी चीज़ सबसाइड हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि किसी भी ताकत को, किसी भी अपोजिशन को, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन को इस बात पे एनर्जी खर्च नहीं करना चाहिए कि वो एग्ज़िट पोल को एथिकल करे, एग्ज़िट पोल को सही करे और उसको सत्ता के चंगुल से छुड़ाए। पूरी ताकत को ही सत्ता के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। मतलब वो सत्ताएं जो करप्ट प्रैक्टिसेस में आताताई हो रही हैं, उनसे छुड़ा करके अगर आप सरकार उनके हाथों में दोगे जो करप्ट नहीं है, तो नेचुरली जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस है, जितनी भी इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। तो अल्टीमेट आपका लक्ष्य चुनाव जीतना होना चाहिए, ना कि एग्जिट पोल में क्या हो रहा है उस पर एनर्जी। ये इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, बिकॉज अगर आप इसको ठीक करा लोगे तो उनके पास और दूसरे मेथड्स हैं आपको हरा देने के लिए, आपको कमज़ोर कर देने के लिए। सो लेट्स नॉट डू दैट।